नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और जिस तरह से एक बड़ी कामयाबी जो है यहाँ पर हमारे जवानों को मिली है, जो कि बारामूला से इस वक्त जो अपडेट सामने आ रही है, आपको बताता चले कि बारामूला मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी। मुठभेड़ में सेना के 2 और पुलिस का एक जवान जो है वो भी घायल है। और वहीं पर वानीगाम बाला इलाके में सुरक्षा बलों को मिली यहाँ पर बड़ी सफलता। तो बड़ी सफलता एक बार फिर से यहाँ पर हमारे सुरक्षा बलों को मिलती हुई नजर आई है। लेकिन इसी के साथ अगर हम सेना की बात करते हैं और साथ ही पुलिस के जवान की बात करते हैं तो वो भी उनमें घायल हो चुके हैं, यानी कि 2 सेना के और 1 पुलिस का जवान भी इसमें घायल है। और यहाँ पर सबसे बड़ी कामयाबी यहाँ पर ये मिली है कि एक आतंकी को मार गिराया है। और इस पर तमाम जानकारी भी लेंगे, हम जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ सूरत-ए-हाल है और इस वक्त ये मुठभेड़ जो है वहां पर शुरू हुई थी और अब क्या कुछ सिचुएशन निकलकर सामने आ रही है कि अभी भी और आतंकियों की वहां पर छिपे होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और जिस इलाके की अगर बात की जाए तो जहां पर ये मुठभेड़ हुई है और इन आतंकियों ने छिपने के लिए किसका सहारा जो है इस बार दिया है और लगातार हमारे जवान यहाँ पर जिस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये जाहिर सी बात है लगातार जो है इनकी तरफ से जिस तरह से हमारी अगर बात की जाए तो आप सब जो है घर पर सुरक्षित हैं, तो इसे कहीं ना कहीं सारा श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। लेकिन वहीं पर आपकी सिचुएशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्च अभियान जो है वो जारी है और किस तरह से इसकी जानकारी जो है वो मिली है और कब ये मुठभेड़ की शुरुआत जो है वहां पर हुई थी। और वहीं पर देखा जाए तो जिस तरह से यात्रा की अगर बात की जाए तो अमरनाथ यात्रा जो है एक बार फिर से रिज्यूम आज कर दी गई है। और उसके बाद इस तरह के लोगों में वहां पर डर फैलाने की, दहशत फैलाने की कोशिश जिस तरह से आतंकियों की तरफ से की जा रही है, इस पर तमाम नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पर अगर लोगों की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि कौन जो है वो सही है और किस तरह से हमें किन से डरना चाहिए और किन का साथ जो है हमें देना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन चीज यहाँ पर जो है ये भी नजर आती है। तो तमाम जानकारी के लिए थोड़ी समय में हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है वो ज्वाइन करेंगे, उनसे तमाम जानकारी लेंगे कि अभी के क्या कुछ सूरत-ए-हाल है। तस्वीरें आपके समक्ष हैं और साफ तौर पर आपको बताते चले कि मुठभेड़ जो है बारामूला में हुई है, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को जो है मार गिराया है। और वहीं पर वानीगाम बाला इलाके में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता जो है यहाँ पर हासिल होती हुई नजर आई है। लेकिन यहाँ पर ये भी जो है बात सामने आ रही है कि मुठभेड़ में सेना के 2 पुलिस के एक जवान जो है वो भी घायल हुआ है और इस वक्त उनकी क्या कुछ सिचुएशन है जिस पर नजर डालना भी बहुत ज्यादा जरूरी भी है। बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने हैं और जहां पर आतंकियों ने छिपने की जो जगह को सहारा जो है वो बनाया था, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राही नसीर हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। राही, आपसे जानना चाहेंगे ये मुठभेड़ जो है किस वक्त शुरू हुई थी? जी संदीप, अगर हम पहले इलाके की बात करें, ये नॉर्थ कश्मीर का पटन इलाका है और पटन इलाके में वानीगाम बाला है, जहां पे आज रात को ही यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। और तकरीबन 3 बजे जब वहां पे सर्च ऑपरेशन चालू की गई थी तो उसी दौरान यहाँ पे गोलियों का तबादला शुरू हुआ। यानी कि हम ये कहेंगे रात को 3 बजे से लेकर तकरीबन 10:30 बजे तक दिन में यहाँ पे गोलियों का तबादला दोनों तरफ से जारी था, जिसमें अभी अभी यहाँ पे जो अब कंक्लूड हो चुका है। और यहाँ पे एक मिलिटेंट जो यहाँ पे मारे जाने की खबर आई है, जिसपे यहाँ पे बाकायदा तौर पुलिस ने भी ट्वीट कर दिया है। और इस दोनों जो यहाँ पे गोलियों का तबादला हो, इसके दौरान यहाँ पे 2 आर्मी के जवान और 1 पुलिस कॉप के इंजर्ड होने की भी खबर आई है, जिनकी कंडीशन सूटेबल बताई जाती है। जी संदीप, बिल्कुल राही, वहीं पर ये भी जानना चाहेंगे कि अब की क्या कुछ सिचुएशन है, कि अभी भी और आतंकियों के छिपे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है और साथ ही साथ आतंकियों ने छिपने का इस बार किसका सहारा लिया, या किसी घर में छिपे थे या फिर किसी बिल्डिंग में जो है वहां पर छिपे थे? देखिए संदीप, जो यहाँ पे ये एरिया है, ये यहाँ पे जो हम कहेंगे कि वहाँ पे चारों तरफ मकान है। यहाँ हम ये कहेंगे कि उसके दूसरे साइड यहाँ पे ऑर्चर्ड्स भी है। मगर जो ये स्पॉट थी, ये स्पॉट वो जगह थी जो यहाँ पे एक शेड बना था, जिसके खाली 2 कमरे थे और पुराना एक शेड बना था जिसमें वहाँ पे कोई नहीं रह रहा था। वहीं पे ये मुठभेड़ हुई है। और अभी की सिचुएशन अगर हम बताएं कि यहाँ पे जो कंक्लूड अब एनकाउंटर हो चुका है, मगर अभी भी यहाँ पे फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी तमाम जो रास्ते हैं अभी उनको सील कर दिया गया है, क्योंकि मजीद वहां पे अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल राही, वहीं पर अगर हमारे जवानों की बात की जाए तो सेना के 2 जवान और पुलिस के 1 जवान जो है वो भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं, तो इस वक्त उनके क्या कुछ सिचुएशन है?
जी, जो ही उनकी यहाँ पे खबर आई कि यहाँ पे जो आर्मी के 2 जवान और 1 कॉप यहाँ पे इंजर्ड हुआ, तो उसके तुरंत बाद हमने यहाँ पे ऑफिशियल से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वो सूटेबल है, उनको ज्यादा यहाँ पे चोटें नहीं आई, यानी कि उनकी कंडीशन सूटेबल है। जी चलिए राही, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राही, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल जो है वो रहा है। और वहीं पर चलिए इसी के साथ जो है अब अगली खबर की ओर भी रुक करेंगे और जानेंगे अगली क्या कुछ पूरी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है, अगली क्या बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बताते चले, अगर हम हड़ताल पर गए पीएचई डेली वेजर्स जो है वो सोमवार से आंदोलन को जो है वो देंगे अब नया रूप। वहीं पर सचिवालय, एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर जो है अब वो अब धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं पर मांगों को लेकर 22 जून से कर रहे हैं काम छोड़ हड़ताल। तो वहीं पर लगातार इनकी अगर बात की जाए तो इनका मुद्दा जो है, इनका प्रोटेस्ट जो है वो नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि 22 जून से रात 8 बजे से लगातार इनका काम छोड़ हड़ताल और प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर जारी है। काफी मीटिंग्स जो है वो इनकी जम्मू डिस्कॉम, डीसी जम्मू या फिर मेयर की बात करें या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें तो इनके साथ भी काफी मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल जो है इनका निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं पर एक और बड़ी चेतावनी यहाँ पर देते हुए नजर आ रही है कि 1 अगस्त से बड़ा आंदोलन जो है यहाँ पर हो सकता है। सचिवालय, एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर जो है अब ये धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और लगातार इनकी कुछ जेन्युइन सी डिमांड है जिनको लेकर सरकार के कानों तक जो है जून तक रेंजती हुई नजर नहीं आ रही है। और लगातार अब इन्होंने बड़ा आंदोलन करने के जो है वो कह दिया है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरह से अभी तक 22 जून से लगातार इनका प्रोटेस्ट जारी है और अभी तक कोई भी इनको आश्वासन तक जो है वो नहीं मिला है। और लेकिन इस बार 1 अगस्त को जो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसके बाद फिर भी अगर सरकार जो है इनकी जितनी भी डिमांडें हैं, इनके इस आंदोलन को अनसुना करती है तो उसके बाद आखिरकार इनका अगला कदम क्या होगा। इस बीच ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनके इस काम छोड़ हड़ताल के चलते लोगों को कितनी परेशानियां जो है वो सामना करना पड़ रहा है, लोग किस तरह से परेशान होंगे। हालांकि इनका ये भी कहना है कि जब से ये हड़ताल पर है तब से इन्होंने लोगों को कोई परेशानी नहीं आने दी है, लोगों तक जो है हर एक सप्लाई जो है वो पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद जब 1 अगस्त को आंदोलन होगा तब क्या कुछ होगा, इस पर तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेंबर ऑफ पीएचई डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट से राजेंद्र सिंह जो है वो हमारे साथ ज्वाइन किए, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो है 22 जून से रात 8 बजे से आपका आंदोलन जो है वो प्रोटेस्ट जो है, काम छोड़ प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब जिस तरह से 1 अगस्त को बड़े आंदोलन करने के लिए आपने कहा दिया है, सरकार के कानों तले तक जून तक जो है वो तब से रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? तनवीर जी, शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। हम लोग 22 जून रात 8 बजे से टूल डाउन स्ट्राइक पे हैं और हर डिवीज़न, सब डिवीज़न में ये टूल डाउन स्ट्राइक चल रही है और प्रोटेस्ट प्रोग्राम साथ चल रहा है। लेकिन सरकार, इस बीच सरकार से हमारी 10-12 बार बातचीत हो चुकी है। उस बातचीत का नतीजा ये है कि सरकार देने के लिए अभी सरकार के पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। तो हम पिछले 25-30 साल से हर एक सरकार को, हर एक ऑफिसर को टाइम देते आए हैं और बहुत से हमारे साथी बगैर कुछ लिए इस डिपार्टमेंट से 60 साल के हो गए, रिटायर को चले गए, कुछ की डेथ होगी। तो अब हम करो या मरो की नीति पे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। 1 अगस्त से मंडे से एक बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं और जम्मू प्रोविंस के जितने हमारे डेली वेजर ने पीएचई के, सबको हम जम्मू बुला रहे हैं और जम्मू आके हम उस टाइम फैसला करेंगे। हमें एयरपोर्ट रोड बंद करनी है, हमें रेलवे स्टेशन बंद करना है, सेक्टर के सामने बैठना है, राजभवन के सामने बैठना है या कोई बड़ा पुल बंद करना है। कुछ भी होगा, सरकार को अब जगाना है। सरकार जो इस सत्ता की चर्बी जो सरकारी आंखों में, सरकार गहरी नींद में है, हमें अपना हक लेना है। हम लोग मजबूर हैं, मजदूर हैं और इतने मजबूर हैं कि हम कह नहीं सकते, कोविड हो या कोई भी महामारी हो, हम लोग आगे होकर काम करते हैं। और प्रधानमंत्री साहब का एक विजन था, एक प्रोग्राम था कि हर घर नल से जल, बगैर हमारे भागीदारी के कोई भी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में पूरा नहीं हो सकता। ये हमने साबित कर दिया और इसकी एक जो इसका जो रिजल्ट कह लीजिए कि चीफ इंजीनियर पीएचई श्री मनीष कुमार भट्ट जी को सस्पेंड करके उनके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई है और
जो हमारा आंदोलन है उसको हल्के में लिया गया। इन्होंने ऊपर गलत फीडिंग की कि मेरा काम बिल्कुल अच्छा चल रहा है, जबकि 70% जम्मू प्रोविंस में पानी बंद है, लोग किल्लत है, लोगों को त्राही त्राही है पूरे प्रोविंस में। लेकिन हमारी जो एग्जैक्ट पोजीशन वो ऊपर ना बताना और दूसरा जल जीवन मिशन को की प्रोग्रेस ना होना, उसका भी ना होना सबसे बड़ा कारण हम लोग हैं। हमारे भागीदारी के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट पीएचई में कभी सक्सेस नहीं हुआ। 62 से लेके जब से डिपार्टमेंट बना है फील्ड वर्कर डेली वेजर ही काम करता है और उसके बाद 7 साल के बाद उसको रेगुलर किया जाता है। आज 25-30 साल के बाद हम अपनी पॉलिसी मांगने घर से निकले हैं और बगैर पॉलिसी लिए हम लोग वापस जाने वाले नहीं है। सरकार चाहे, सरकार के पास कल का दिन है, सरकार कल पॉलिसी अनाउंस कर दे और हम लोगों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाले। ये सरकार हमें इलेक्शन तक गुमराह करके बिजी रखना चाहती है, तो हम अब बिजी होने वाले नहीं है कि हमें इलेक्शन बिल्कुल सामने दिख रही है और इलेक्शन के बाद जो होता है मैडम आप भी जानते हो 2002 से लेके। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर जिस तरह से 22 जून से लगातार आपका प्रोटेस्ट तो जारी है, लेकिन वहीं पर अब 1 अगस्त को जिस तरह से आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि अभी तक जो है सरकार जो है कहीं पर कोई भी जवाब देती हुई नजर नहीं आ रही है, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि सरकार जो है इस ओर ध्यान देगी? अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो उसके बाद अगला कदम आपका क्या होगा? सरकार को मैडम ध्यान देना पड़ेगा। हमने 29 जून को जम्मू शहर की जो लाइफलाइन है जम्मू तवी का पुल 3-3.5 घंटे ब्लॉक किया था। वो सिर्फ हमने एक ट्रेलर दिखाया था और हम अपनी मर्जी से उठ के आ गए थे। हम किसी के दबाव में या किसी तरह नहीं आए, लेकिन हमने ये कहा कि जम्मू शहर के लोग परेशान ना हो, इसलिए हम लोग उठ के आ गए। आज की डेट में भी हमने पानी बंद नहीं किया, हमने टूल डोंट स्ट्राइक दिया। हमारा डेली वेजेस जो 85% इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो स्ट्राइक पे है। परमानेंट एम्प्लॉइज जम्मू शहर में ज़्यादा हैं और वो लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन हर इलाके में 3 या 4 दिन के बाद एक टाइम सप्लाई आ रही है, वो 15 या 20 मिनट। तो एक ये हमारा मुद्दा जो है एक इंसानी मुद्दा है, इसको इंसानी मुद्दे की नज़र से देखा जाए। एसेंशियल सर्विस समझा जाता है। एसेंशियल सर्विस में जरूरी सर्विस में पीडीडी भी आती है। पीडीडी वालों को 12,000 लोगों को चाहते एक बार आपकी जो भी डिमांडें हैं वो सबके समक्ष रख दें, और साथ ही साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस बीच में लोगों को कितना सफर करना पड़ा, और वहीं पर जो आप आंदोलन करेंगे क्या लगता है उस आंदोलन में जो पुल बंद होगा, एयरपोर्ट रोड बंद होगी, क्या उस बीच में लोगों को सफर करना नहीं पड़ेगा? रेगुलाइजेशन की जाए और उस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, ज्वाइनिंग रिपोर्टें डाली जाएं। दूसरा हमारा 70 महीने का पेंडिंग है, और तीसरी जो डिमांड हमारी है वो है मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी। चौथी डिमांड वो है जो हमारा साथी 15, 20, 25 साल इस डिपार्टमेंट में देते हुए उसकी डेथ हो गई सर्विस के दौरान, उसके परिवार के एक सदस्य को रेगुलर नौकरी दी जाए। और 5वीं डिमांड है जो हमारा साथी 25-30 साल इस डिपार्टमेंट को देके बगैर कुछ लिए चला गया, उसको कम से कम 10 या 15 लाख स्पेशल असिस्टेंट दी जाए, क्योंकि वो अपने परिवार को क्या शक्ल दिखाएगा। दूसरा सवाल आपका है कि जनता को तकलीफ होगी। जनता से हमने 5 महीने पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांग ली थी। ये पहला प्रोटेस्ट हमारा 7 फरवरी से शुरू है। लगातार 15 दिन का टाइम देके हमने सरकार को चेताया था कि हमें मजबूर ना किया जाए, हम एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएं। अब हम बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे हैं, और मेरा आपके थ्रू जनता से भी ये है कि हमें माफ किया जाए। हमारे ही बच्चे हैं, हम पिछले 25-30 साल से इस शोषण का शिकार हो रहे हैं, और कोई भी सरकार आती है वो हमें गोल गोल घुमा के कभी इस बातचीत में एंगेज करके हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करती है। तो अब हम उस चीज में नहीं आने वाले, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारे साथियों ने ये प्लान बना लिया है, एक विश्वास उनको अभी होगा तो अभी ही होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। जी चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है वो हमारे समक्ष रखने के लिए। उसी के साथ अगली खबर की ओर भी रुक कर चलते हैं और अब जानते हैं पुंछ में क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि जिस तरह से पहला जत्था जो है वो वहां पर रवाना हो चुका है। जो अपडेट आपके साथ साझा कर दे, पुंछ में बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और वहीं पर शिव भक्तों ने मंडी मंदिर में किए बाबा बुड्ढा अमरनाथ के दर्शन। वहीं पर दशनमी अखाड़ा पुंछ से रवाना किया गया पहला जत्था, और यात्रा के मद्देनजर पुंछ में चाक चौबंद की गई है सुरक्षा। और इस पर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुरक्षा के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या कितनी सुरक्षा जो है वहां पर की गई है। वहीं पर अगर कोविड को भी साथ में इन्वॉल्व किया जाए तो कोविड के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बीच कोविड
को लेकर किस तरह से एहतियात वहां पर तमाम यात्री जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है और पहले जत्थे में कितने लोग जो इसमें शामिल थे, तस्वीरें आपके सामने हैं, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो उस पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर खुशी जो है इन तमाम श्रद्धालुओं में जो है देखने को मिल रही है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पहले जत्थे में कितने लोग रवाना हुए, किस तरह से सुरक्षा जो है वहां पर चाक चौबंद की गई है और साथ ही साथ तमाम इतिहास किस तरह से वहां पर बढ़ते जा रहे हैं, लोग जो है इस चीज को लेकर समझ रहे हैं या नहीं, इन सब चीजों पर नजर डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि थोड़ी समय में हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन करेंगे और उनसे हम तमाम जानकारी लेंगे और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि किस तरह से शिव भक्तों ने मंडी मंदिर में किए हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन जो है वो किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से लंबी कतारें जो है वहां पर नजर आ रही हैं। तो चलिए तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। सनी, आपसे जानना चाहेंगे पहला जत्था जिस तरह से जो रवाना हुआ, कितने यात्री जो है उससे पहले जत्थे में रवाना हुए हैं? मैं आपको ये बता दूं कि कल जब पहला 1000 यात्री जो है वो पहुंचे और उनमें से महिलाएं अगर बात करें तो 400 जो है 99 महिलाएं थी और पुरुष जो उसमें से 561 पुरुष थे। और जो है आज पूरा अमरनाथ में जो है बाबा चट्टानी के दर्शनों के लिए पहुंचे और 11 बजे बाबा चट्टानी के दर्शन कर वापस जम्मू के लिए जो है इन्हें रवाना कर दिया गया। जगह जगह पर इनके लिए जो है प्रशासन की तरफ से अगर कहें तो सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो पुलिस और फोर्सेज की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कड़े बंदोबस्त जो है वो देखे जा रहे थे। जगह जगह पर लोगों की तरफ से स्टॉल जो है वो लगाए जा रहे थे। आज की बात करें तो आज भी जो आज जम्मू से यात्रा जो निकली है बाबा चट्टानी के दर्शनों के लिए, वो उसमें 900 बोलचा लोग जो है जम्मू से रवाना हुए हैं। उसमें जो पुरुष की बात करें तो 713 जो है वो पुरुष है और महिलाएं जो है। सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए सनी, सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह से की गई है और साथ ही साथ कोविड के मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोग किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं? सनी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी सनी, सुरक्षा को लेकर बात करेंगे, सुरक्षा का इंतजाम किस तरह से किया गया है और साथ ही जम्मू से लेकर पुंछ तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। पीपी से लेकर पुंछ तक जगह जगह पर देखा जा रहा है कि सेना के जो जवान हैं वो तैनात किए गए, आरटीबीपी के जवान जो हैं वो तैनात किए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी को लेकर जब हमने एसएसपी पुंछ से भी बात की तो उनका भी कहना था कि सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है बीजी से लेकर पुंछ तक जो है वो किए गए हैं और पुंछ से लेकर मंडी तक जो है भारतीय सेना जो है वो तैनात की गई है। कि अगर कोविड की बात करें तो जो भी यात्रीगण या लोकल हमारे पुंछ के लोग हैं उनसे प्रशासन की तरफ से भी पहले कह दिया गया था कि कोविड का आपको ध्यान रखना होगा। जो भी यात्रा में आएंगे वो मास्क पहनकर आएंगे। और मंडी में भी आज सुबह ये देखा गया, जितने भी यात्री मंडी में पहुंचे हुए थे उन्हें ये कह दिया गया था कि आप जब अंदर पहुंचते हैं तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जी चलिए सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी। और इसी के साथ अगली खबर की ओर रुक कर चलते हैं और अब रुक करते हैं सांबा की ओर। सांबा से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है और लगातार कोविड के मामले जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि सांबा में भी प्रशासन के आदेश की सरेआम उड़ रही है धज्जियां और वहीं पर कोविड का प्रकोप बढ़ने के बावजूद जो है अब बेखबर जो है वो लोग हो चुके हैं और वहीं पर जिले में 60 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। एक्टिव पॉजिटिव मामले की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और सांबा में लगातार जो प्रशासन की तरफ से आदेश दिए गए हैं उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि साफ तौर पर लोग जो है अब इस बात को समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अगर मास्क की बात की जाए तो लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क जो है एक बार फिर से कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अब इस बात को समझने को तैयार नहीं है। आखिरकार क्या वजह है कि इस तरह से सरेआम प्रशासन के आदेशों की धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि लोग जो है अब कोविड को बिल्कुल भी
हल्के में लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये वो महामारी है जिसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस पूरी महामारी को हल्के में लेते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से भीड़ भाड़ इलाकों में भी बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार क्या वजह है कि सांबा में प्रशासन के जो आदेश है उनकी सरेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं? लग रहा है कि कोविड जो है वो पूरी तरह से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और तमाम लोगों की बात करें तो कोई भी जो है वो मास्क पहने नजर नहीं आते। लोग तमाम अगर देखें तो इक्का दुक्का लोग जो वो जरूर मास्क पहनते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से अवेयरनेस की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों में जब कोविड था तो लोगों ने काफी एहतियात बरतते हुए हर एक स्टेप जो वो बड़ी तरीके से जो वो उठाया, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कोविड का ग्राफ कम हुआ तो लोगों में एक धारणा आ गई कि अब कोविड खत्म हो चुका है। लेकिन एक बार फिर से जो मामले सामने आ रहे हैं और कोविड में इजाफा जो जिला सांबा में भी देखा जा रहा है, यहाँ एक्टिव केसेस बताया जा रहा है कि लगभग 61 से 62 है, जबकि अगर देर शाम के डाटा जो सामने आया उसमें 12 के आसपास के नए केस जो वो यहाँ रिपोर्ट हुए हैं और उसी के चलते एक डेथ भी यहाँ जिला सांबा में रिपोर्ट हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला जो है ये बड़ी ब्राह्मणा इलाके की रहने वाली है और डीएमसी लुधियाना में ये एडमिट थी और कोविड के चलते इनकी डेथ हो चुकी है। तो एक जो मौत का आंकड़ा है ये भी सामने आया है और लोग जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। हालांकि जब हम भी कई पब्लिक प्लेसेस का रुख करते हैं तो एक धारणा सी बन गई है कि अब हमने मास्क नहीं पहनना है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के जो एहतियातन तौर पर स्टेप्स है वो लेने चाहिए, जो भी प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो करना चाहिए और अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि अगर ये भी देखें कि एक तरफ वायरल फीवर भी लोगों को लगातार जो वो चपेट में ले रहा है, उसका भी एक कारण जो वो सामने आता है कि जब ये लोग टेस्ट अपना करवाते हैं कोविड का तो उसमें कई बार ये पॉजिटिव आते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा बता दें कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल माइल्ड सिम्टम्स ही लोगों को जो वो देखने को मिल रहे हैं कोविड के, लेकिन जिस तरह से एक डेथ भी रिपोर्ट हुई है तो ये एक सीवियर केस हो सकता है कोविड का जिसमें ये डेथ रिपोर्ट हुई है। अदरवाइज अगर देखें तो कोई ज्यादा इतना पैनिक वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एहतियात बरतते हैं, तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, मास्क पहन के अगर पब्लिक प्लेस का रुख करते हैं तो शायद इस चीज से बचा जा सकता है। अगर पहले देखें जब इतनी पीक वक्त से हम निकले थे तो अगर वहां पर हम कोविड को मात दे सकते हैं तो ये जो अभी थोड़े से केसेस सामने आए हैं अगर बिल्कुल ऋषि हम एहतियात बरतेंगे तो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है पैनिक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया। तो वहीं पर अब अगली खबर की ओर भी रुक कर चलते हैं, अब बातचीत करते हैं अगली खबर को लेकर, जी यानी कि किश्तवाड़ रुक करेंगे, जहां पर श्रद्धालुओं को एक बड़ी खुशखबरी जो है यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि मचेल माता यात्रा मार्ग पर करीब 8 किलोमीटर अब जो है कम हो चुका है और वहीं पर सेना ने मचेल यात्रियों को दी एक बड़ी सौगात और वहीं पर कुंडेल नाले पर पुल का दोबारा किया गया निर्माण। 3 जुलाई को बाढ़ में ध्वस्त हो गया था ये पुल, तो ये एक अच्छी और ये कह सकते हैं कि राहत बड़ी खबर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए सामने आ रही है और आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे कि किस तरह से अगर हम सेना के साथ साथ आम लोगों की बात करते हैं तो उनकी भी मदद से जो है यहाँ पर इन यात्रियों को एक खुशखबरी जो है वो दी गई है। तस्वीरें आपके सामने है और 3 जुलाई को बाढ़ की वजह से यहाँ पर ये पुल जो है वो ध्वस्त हो गया था। वहीं पर अब मचेल माता यात्रा मार्ग पर अब तमाम श्रद्धालुओं को 8 किलोमीटर जो है अब कम सफर करना पड़ेगा। अब ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले जो है इनको कितना सफर करना पड़ता था और अब जिस तरह से 8 किलोमीटर की कमी उसमें आई है तो अब कितना सफर यहाँ पर रह चुका है और श्रद्धालुओं की किस तरह से खुशी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और वहीं पर तमाम जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। अजय, आपसे जानना चाहेंगे इससे पहले की अगर बातचीत की जाए तो इससे पहले कितना सफर जो है तमाम श्रद्धालुओं को करना पड़ता था और अब जिस तरह से 8 किलोमीटर की कमी इसमें आई है तो अब कितना सफर रह चुका है? तंदीप, देखिए ये जो कुंडेल ब्रिज है यहाँ पर जो फ्लड आया था 3 जुलाई को, जैसे पहले आपने भी बताया, वो जो पुल पुराना था वो बैठ गया था। इस वजह से लोगों को जो पैदल यात्री थे उनको दूसरे मार्ग से जाना पड़ रहा था, लेकिन अब जबकि ये पुल बन गया है दोबारा उसी मार्ग से यात्रियों को जाने की इजाजत दी जा रही है। कल शाम को भी कुछ यात्री गए थे और आज रूटीन से उसी मार्ग से यात्री जा रहे हैं, लेकिन जो पुराना मार्ग पहले यात्री पैदल मार्ग के शुरू यूज कर रहे थे वो दूर था, करीब 7 से 8 किलोमीटर को पैदल अतिरिक्त चलना पड़ रहा था। जो मचेल माता का दरबार है वो गुलाबगढ़ हेडक्वार्टर से 32 किलोमीटर दूर है
और अभी जो सड़क है वो कुंडेल तक जाती है। गाड़ियां जो लोकल टैक्सीज अवेलेबल कराई गई हैं, करीब 15 किलोमीटर तक आप सफर जो है गुलाबगढ़ से आगे गाड़ी पर और कर सकते हैं, और 15 से 16 किलोमीटर का सफर जो माता मचेल के दरबार तक है वो पैदल है। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो यात्रियों को ले है वो सेना और जो प्रशासन के एफर्ट्स की वजह से मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर सर्विस की गई है उसको सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें सीमित लोग संख्या में लोग जा रहे हैं, लेकिन जो पैदल यात्रा है अधिकतर लोग उसी मार्ग पर जाते थे, और एक बड़ी राहत जो है लोगों को मिल रही है जो खासकर पैदल मार्ग से मचेल माता के दरबार में जाना चाहते हैं। अच्छा, वहीं पर अगर देखा जाए तो सेना ने जिस तरह से एक बड़ी सौगात जो है तमाम यात्रियों को दी है, श्रद्धालुओं को दी है, वहीं पर यह भी जिस तरह से सामने आ रहा है कि सेना के साथ साथ अगर वहां पर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो उनकी भी सराहना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी काफी ज्यादा मदद जो है इसमें की है। देखिए, जैसे ही 3 जुलाई को ये पुल बह गया था तो पहले से सरकार की योजना थी प्रशासन की कि एक नया पुल बने, लेकिन उसको मंजूरी नहीं मिली थी। फिर जिला प्रशासन ने सेना के साथ संपर्क किया और सेना भी एक्टिवेट होगी और एक जो बैले ब्रिज है वो बनाने पर सहमति बनी। लेकिन इसके लिए जो पिलर 2 बनने थे जिनको हम अबैंडमेंट कहते हैं, उनका निर्माण कार्य जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनके सहयोग से किया गया। जो स्थानीय प्रशासन था, जो लोकल लोग थे, वो भी काफी एफर्ट डाल रहे थे कि ये पुल जल्दी से तैयार हो। पहले इसके लिए डेडलाइन 20 जुलाई फिक्स की गई थी क्योंकि 25 जुलाई से यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने और कुछ स्थानीय परिस्थितियों के चलते इसमें देरी हुई और कहीं ना कहीं केवल देर शाम को ये पुल तैयार हो गया है और यात्रियों का आना जाना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं जो सेना की तरफ से एक सौगात दी गई है प्रशासन के दखल के बाद, तो लोग इसको लेके काफी प्रशंसा कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को जो राहत मिली है वो एक बड़ी खबर आज के लिए है। बिल्कुल, वहीं पर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से यात्रियों का आना जाना वहां पर शुरू हो चुका है और इस तरह से एक बड़ी सौगात उन्हें मिली है, तो किस तरह की खुशी जो है उनमें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो माता के श्रद्धालु हैं वो कठिन परिस्थितियों में पहले भी जाते रहे हैं और इस बार भी कई लोग हमें ऐसे मिले जो गुलाबगढ़ से ही पैदल 30-35 किलोमीटर का सफर करके ऊपर माता के दरबार पहुंचे हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि इस बार जो प्रशासन की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है कि तुरंत से सारे काम निपटाए गए, जैसे चिशोती का पुल बह गया था उसको रिपेयर किया गया और अब सेना की मदद से ये पुल दोबारा बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं कोविड और 2019 में जिस तरह से धारा 370 हटाने के बाद यात्रा बंद हो गई थी, 3 साल के अंतराल के बाद जो लोग वहां पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि जो प्रशासन की तरफ से काम किया गया, सेना की तरफ से काम किया गया है, उसके चलते उनको बड़ी जो राहत नसीब हो रही है और काफी खुशियां जो श्रद्धालुओं में देखी जा रही है। खासकर जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि कई गाँव ऐसे थे काफी संपर्क कट गया था, वो भी दूर दराज के इलाके से अल्टरनेट मार्ग से बड़ी राहत यहाँ पर जो है तमाम यात्रियों को मिली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जशान, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और तस्वीरें भी आपके सामने है कि किस तरह से खुशी की लहर वहां पर देखने को मिल रही है। यात्रियां जो है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ अब समय आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।